मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज में ऑलरेडी हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 4 लेक्चर ले चुके हैं। बेटा, लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको लास्ट का टॉपिक जो पढ़ाया था वो डीकम्पोजिशन था। तो डीकम्पोजिशन के बारे में मैंने अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर हम 3 टाइप की डीकम्पोजिशन पढ़ते हैं। अगर डीकम्पोजिशन हीट से होता है उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर बेटा डीकम्पोजिशन सनलाइट से होता है उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अगर वही डीकम्पोजिशन बच्चे इलेक्ट्रिसिटी से होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो बेटा देखिए, हमने जो लेक्चर नंबर 4 अपना एंड किया था बेटा जी, तो वो कहाँ पर किया था? देखिए, शायद हमारी जो लास्ट की रिएक्शन थी वो लीड नाइट्रेट को आपने डिकम्पोज किया था बेटा, ठीक है ना। आपने क्या किया था? लीड नाइट्रेट को डिकम्पोज किया था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं बेटा जी, ये आपने यहाँ पर लीड नाइट्रेट लिया है बेटा। क्या लिया है? लीड नाइट्रेट लिया है। तो जो आपने ये लीड नाइट्रेट यहाँ पर लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आप इसको हीट कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एक फ्यूम दिखाई दे रही है, एक गैसेस निकलते हुए दिखाई दे रही है बेटा। दिखाई दे रही है ना? बोलो ऐसा नो, इस टेस्ट ट्यूब से। तो आपने यहाँ पर देखने की कोशिश की कि इसकी केमिकल रिएक्शन कौन सी है बेटा, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पर मेंशन करा देते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। बेटा ये हो गया लेड नाइट्रेट। क्या हो गया? लेड नाइट्रेट हो गया बेटा। इसको हीट किया आपने। हीट करने के बाद देखा कि यहाँ से लेड ऑक्साइड बन गया आपका, और प्लस में क्या बन गया बेटा जी? यहाँ पर प्लस में निकल गया आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या निकल गई? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा, ठीक है ना। और क्या निकली? आपकी ऑक्सीजन, यानी कि O2 निकल गई। क्या निकल गई? O2 निकल गई। तो बेटा जी, इस रिएक्शन में आपने ये देखा कि जब हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट के, बोले लेड नाइट्रेट को लेकर, पाउडर को लेकर उसको हीट करते हैं, तो हीट कर रहे हैं तो रिएक्शन कौन सी है? बोलिए। रिएक्शन है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। तो लेड नाइट्रेट जो है बेटा, वो 3 प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है बेटा। एक तो बन गया आपका PbO, एक बन गया आपका NO2, और एक बन गया आपका O2। क्या बन गया बेटा जी? O2 बन गया, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ? बोलो ऐसा नो, बोलिए। इतना क्लियर है बच्चे आपको? चलिए, अगर आपको ये क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट करना है। हो सकता है कि ये बाय मिस्टेक हो गया हो। तो यहाँ पर क्या है बेटा? गैस लिखना है। क्या लिखना है? गैस है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ये जो आपको निकलती है फ्यूम्स दिखाई दे रही है, ये बेटा ये कौन सी फ्यूम है? ये है NO2 की फ्यूम है। और बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, CBSE के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बेटा, ठीक है ना। 10th क्लास CBSE में क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछते हैं कि बताइए कौन कौन सी गैस यहाँ से प्रोड्यूस हुई है और कौन सी गैस का कौन सा कलर है। बेटा जो आपको ब्राउन कलर दिखाई दे रहा था, ये ब्राउन कलर आया था बेटा आपका NO2 गैस का। किसका आया था बेटा जी? NO2 गैस का आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये क्लियर है तो आज ही क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन बेटा। कौन सा? थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन बेटा। देखते हैं। देखिए बेटा जी, यहाँ पर क्या है? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। हम इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अगर हीट से डिकम्पोजिशन होगा तो वो कंपोजिशन कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये हमने शुगर को भी किया था बेटा। ये शुगर ली, शुगर को हमने क्या किया? हीट किया, तो इससे कार्बन निकल गई और वाटर के मोलिक्यूल निकल गए। तो ये भी एग्जाम्पल है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का बेटा। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन का, ठीक है। देखिए, आपने 4 केसेस मुझसे पढ़े थर्मल डिकम्पोजिशन में। कौन कौन से केस पढ़े बेटा? देखिए, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है बेटा जी? वहाँ से निकलती है आपकी CO2 गैस। क्या निकलती है? CO2 गैस वहाँ से प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? देखिए, आपने लिया कैल्शियम का कार्बोनेट, इसको किया आपने हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस क्या हो गई? यहाँ से प्रोड्यूस हो गई, ठीक है बेटा जी। आपने क्या लिया? यहाँ पर लिया आपने हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। अगर आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट भी 2 पार्ट में आपका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा। फिर आपने लिया लेड नाइट्रेट। क्या लिया आपने? लेड नाइट्रेट, जो भी हमने पीछे रिएक्शन की थी। तो बेटा लेड नाइट्रेट में क्या था? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। PbNO3 का होल ट्वाइस। बेटा इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या बन गया? बोलो। NO2 निकल गया,
O2 निकल गया और आपके पास निकल गई लेड ऑक्साइड। क्या निकल गई? लेड ऑक्साइड। बेटा इसका जो कलर आएगा वो आएगा ब्राउन कलर, ठीक है ना? आया समझ में आपको? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि NO2 गैस जो प्रोड्यूस होती है उसका कौन सा कलर होता है? तो ब्राउन गैस होती है बेटा। कौन सी होती है? ब्राउन गैस होती है बेटा। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? चले आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये बेटा विंडो है, इस विंडो से सन की लाइट आ रही है और यहाँ पर हमारा कोई सोल्ट है बेटा। क्या है? कोई सोल्ट है बेटा। ये सोल्ट क्या हो सकता है? ये हमारे जो हो सकते हैं हेलोजन सोल्ट हो सकते हैं। हेलोजन कौन से होते हैं बेटा? जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हेलोजन कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? हेलोजन कहलाते हैं। तो बेटा ये है सिल्वर ब्रोमाइड का सोल्ट। किसका है? सिल्वर ब्रोमाइड का ये सोल्ट है बेटा जी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट में क्या कर देते हैं? एक्सपोज कर देते हैं, रख देते हैं। रखने के बाद यहाँ से सिल्वर प्लस में जो आपकी ब्रोमीन गैस होती है वो क्या हो जाती है बेटा? प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये डिकम्पोजिशन हुआ है बेटा वो हुआ है सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो बेटा ऐसा डिकम्पोजिशन कहलाता है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या कहलाता है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बोले इतने क्लियर हुआ बच्चे? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए बैलेंस हो गई रिएक्शन आपकी ये। अब हमने एक एग्जांपल लिया है सिल्वर क्लोराइड का। बेटा सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दिया, एक्सपोज किया। एक्सपोज करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने इसको सनलाइट में यहाँ पर क्या किया है? एक्सपोज किया है। तो यहाँ पर Ag प्लस में Cl2 क्या हो जाएगा आपका? प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा प्रोडक्ट्स वाली साइड में। देखिए ये निकल गई आपकी क्लोरीन गैस। अब इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से हमारे लिए क्या नोटेबल है और क्या नोटेबल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस साल 2024 में CBSE ने क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा। CBSE ने क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा कि बताइए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं कहाँ पर है? तो बेटा इन दोनों का यूज़ करते हैं वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। कहाँ पर करते हैं? वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इनका हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का करते हैं। फिर देखिए बेटा जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है बेटा वो होता है व्हाइट कलर। क्या होता है? व्हाइट कलर। डिकम्पोज होने के बाद ये हो जाता है बेटा आपका ग्रेइश। क्या हो जाता है? ये ग्रेइश कलर हो जाता है। क्या होता है? ग्रेइश कलर हो जाएगा बेटा। तो समझ में आ गया आपको? तो ये कलर हो गया आपका ग्रेइश कलर हो गया प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया? ये कंपोजिशन हो गया आपका फोटो। क्या हो गया बेटा जी? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा हो गया? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आप यहाँ पर क्या करोगे? इसको नोट कर लोगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए both the reaction are used in black and white photography। क्या लिखा बेटा? both the reaction are used in black and white photography during the processes of developing। ठीक है ना बेटा? दोनों तरीके की जो आपका डिकम्पोजिशन है, दोनों रिएक्शन क्या कहाँ पर यूज होती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती थी और अभी भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है बेटा जी। तो ये क्वेश्चन CBSE ने आपसे इसीलिए पूछा था, ठीक है बेटा। देखिएगा आगे बेटा समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा यहां पर बेटा देख लेते हैं क्या है। ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है बेटा, ठीक है ना। हमने क्या लिया? एक क्या लिया? मग लिया। उस मग के अंदर हमने क्या किया? वाटर को फिल किया और यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब लगा दिए और उन टेस्ट ट्यूब को हमने बैटरी से क्या क्या कनेक्ट किया है, ठीक है ना बेटा। एनोड जो है, एनोड है आपका, बोलिए एनोड कौन सा है? एनोड है आपका नेगेटिवली चार्ज और कैथोड जो है वो है आपका पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें वाटर फिल किया, प्लास्टिक का मग है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब लगा दिए और हमारे पास ये जो है बेटा यहाँ पर लगाया है इलेक्ट्रोड। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोड। बेटा इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो करंट को क्या करते हैं? पास करते हैं, ठीक है ना। करंट को क्या करते हैं? पास करते हैं, ठीक है। और ये लगा दिया यहाँ पर स्टॉपर। क्या लगा दिया? स्टॉपर लगा दिया ताकि हमारा जो वाटर है वो बाहर ना आए। अब हमने क्या लिया? यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है बेटा। क्या लिया है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। क्या लिया है बच्चे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पर लिया था। देखिए बेटा जी, हाँ ये तो हो गया। आगे चलते हैं बेटा। हम कहाँ पर थे? हम पढ़ रहे थे यहाँ पर एक एक्टिविटी को, और एक्टिविटी क्या थी बेटा वो देखनी है, ठीक है ना। एक्टिविटी हमारी, ठीक है ना, ये तो हो गया,
ये तो हो गया जी, ये भी हमने पढ़ लिया है, सिल्वर वाला है एग्जाम्पल हो गए हैं, ठीक है ना। और जी एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी आ जाए, ये आ गई हमारी एक्टिविटी। तो बेटा जी ये हमारी एक्टिविटी आ गई, ठीक है ना। हम कर रहे थे ये वाली एक्टिविटी जहाँ पर मैंने आपको बोला कि हमारे पास इस बीकर के अंदर क्या है बेटा, इस बीकर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। एसिडिफाइड वाटर इज द वाटर मिक्स विद ए फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड, ठीक है ना। अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं, उस एक गिलास पानी के अंदर कुछ ड्रॉप किसके डाल देते हैं बेटा, एसिड के डाल देते हैं, तो वो एसिड कहलाता है बेटा एसिडिफाइड वाटर। क्या कहलाता है, एसिडिफाइड वाटर कहलाता है, ठीक है। तो इस एसिडिफाइड वाटर का यूज कहाँ पर करते हैं, एसिडिफाइड वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस आयंस। बेटा एसिडिफाइड वाटर का यूज करते हैं हम आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब आयंस को हमने प्रोड्यूस क्यों किया, आयंस को हमने प्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि हमें उससे क्या चीज करना है, उससे हमें करंट को पास करना है। क्या करना है, उससे हमें करंट को पास करना है। क्यों करना है सर, क्योंकि आयंस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा आयंस क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को पास करने के लिए। समझ में आ गया बच्चे, आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने वाटर लिया, इस वाटर से आपने क्या किया, करंट को पास किया, हाई वोल्टेज पास किया इलेक्ट्रिसिटी को, और आपने देखा कि बेटा ये ब्रेक डाउन हो गया दो पार्ट में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद आपने देखा कि वाटर को आपने डिकम्पोज किया बेटा, क्या किया है, डिकम्पोज किया है। तो बेटा किसके थ्रू किया है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किया है। तो बेटा ये डिकम्पोजिशन हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया सर, ये बेटा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा बच्चा जी। क्या कहलाया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाया। क्या कहलाया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाया। बोलो ऐसा नो, क्लियर समझ में आ गया अच्छे से। बेटा आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, चलो बोलो हाँ या ना। चलिए बेटा ये देखिए क्या है, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन। बेटा यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपका डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं बेटा जी क्या है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम एल्युमिनियम एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कहाँ पर होता है, मेटल को क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। जैसे सोडियम हो गया आपका, ठीक है ना, आपका एल्युमिनियम हो गया, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ाना, ठीक है ना, वो कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर टॉपिक हमारा चेंज हो गया बेटा, यहाँ पर देखना रिएक्टिविटी सीरीज। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, बेटा रिएक्टिविटी सीरीज देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट मेंशन किए गए हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बेटा कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड बेटा, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है बच्चे, आपकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज। यानी कि जो टॉप पर है वो हाईली रिएक्टिव है, वो हाईली पावरफुल है, और जो बॉटम पर है ये क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव है, यानी कि इनके पास ज़्यादा पावर नहीं है। बेटा जिसके पास पावर ज़्यादा है, बोलो जिसके पास पावर ज़्यादा है वो टॉप पर है, जिसके पास पावर कम है वो कम है। अब रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है, तो बेटा आपने हाई रिएक्टिव एलिमेंट को, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को अरेंज किया है। क्या किया आपने, अरेंज किया है। तो क्या है बेटा, द अरेंजमेंट, क्या लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर अरेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा जी, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज का यूज क्या है सर। बेटा इसका जो यूज है, इसका यूज हम करेंगे रिएक्शन के अंदर ये जानने के लिए कैसे एक मेटल दूसरे मेटल को सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। बेटा ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ऐसी आगे जाकर रिएक्शन कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। आया समझ में बेटा कहाँ पर यूज होगा, ठीक है, आया समझ में, बोलो यस या नो, ठीक है। तो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा हमें ये बताती है कि सॉल्यूशन के अंदर जो लिस्ट रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है कौन, मोर रिएक्टिव मेटल और मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना।
जैसे कि आप इसको देखिए बेटा, यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा, इसमें क्या था कि मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है बेटा जी, क्या है, ये रिएक्टेंट है, क्या है जी, रिएक्टेंट है, ठीक है ना। ए बी क्या है, रिएक्टेंट है। तो हुआ ये कि जो ए बी था, ए बी की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, इंजॉय कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, चिल कर रहे थे लाइफ के अंदर। तो उसकी ज़िंदगी में आ गया कोई सी नाम का रिएक्टेंट। कौन आ गया, सी नाम का रिएक्टेंट। हुआ ये, जब सी नाम का कोई थर्ड पर्सन इसके लाइफ में आया तो इसने क्या किया, इसने क्या किया हुआ बोले, इसने ये किया मेरे प्यारे बच्चों कि ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग थी, ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग थी, जो मैच्योरिटी लेवल था, वो क्या कर दिया इसने, आगे ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया बेटा जी, ब्रेक कर दिया। देखिए अब हुआ ये कि पहले दोनों क्या थे, रिलेशन में थे। सी को आया, सी ने क्या किया, ए को बाहर निकाल दिया और सी बी के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, जो कि आज की सच्चाई है, ठीक है ना। कोई भी 2 मिनट में आ जाता है और जो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके निकल जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, बिल्कुल चिल कर रहे थे, ठीक है ना, चिल कर रहे थे। तो कोई सी आया, सी ने रिएक्शन किया, ए को बाहर निकाल दिया और क्या बना लिया, सी के साथ बॉन्ड बना लिया। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये बता सकते हैं आपको कि जो कार्बन है, ये वाला सॉरी सी है, ये मोर रिएक्टिव रहा होगा किससे, ए से, इसलिए उसने रिएक्शन कर लिया किसके साथ, बी के साथ, और ए को कर दिया वहां से डिस्प्लेसमेंट। क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में बेटा जी। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो ए यहाँ से क्या हो गया बेटा, ए हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया यहाँ से बोलो, ये हो गया जी डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया बोलो, डिस्प्लेसमेंट कर दिया इसको। किसने किया बोलो, डिस्प्लेसमेंट किया तो किसने किया, डिस्प्लेसमेंट किया बोलो किसने, सी ने। तो डिस्प्लेसमेंट किसने किया बेटा, सी ने किया। डिस्प्लेसमेंट बाई सी, डिस्प्लेसमेंट बाई सी एटम, किसके थ्रू किया गया बेटा, सी एटम, यानी कि ये रिएक्टेंट है, कौन सा, सी रिएक्टेंट किया गया। अगर मैं पूछूं यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा कि मोर रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है, तो मैंने बोला कि बेटा अगर मैं पूछता हूँ कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो आपको मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी में मैंने बोला बेटा सी, और ऑप्शन डी में बोला ऑल। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो मोस्ट एक्टिव एलिमेंट है वो कौन है, यहाँ पर सी है बेटा। कौन है, कौन है बेटा, यहाँ पर सी है। क्या है बेटा जी, सी है। यहाँ पर बी कर दो, ठीक है ना। क्या हो गया, मोर रिएक्टिव आपका सी हो गया, यानी कि सी क्या है, मोर रिएक्टिव है बेटा। क्या है, मोर रिएक्टिव। क्या हो गया बेटा, मोर रिएक्टिव हो गया। क्या हो गया, मोर रिएक्टिव होगा। सी क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया, ठीक है। और ए क्या होगा यहाँ पर, ए के बारे में तो कुछ बोलो, ये हो गया लेस रिएक्टिव। क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका लेस रिएक्टिव हो गया, ठीक है। आया समझ में आपको। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर रिएक्शन, ठीक है ना। ये देखिए, when a more reactive element remove another element having less reactivity from its compound, these reaction are termed as displacement reaction। जब आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल देता है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाती है बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। क्लियर हुआ आपको, बोलो ऐसे नो। अगर ये क्लियर है तो आप इसको पोज करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स मेंशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ठीक है। देखिए ये मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए बेटा जी। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है मैंने, कॉपर सल्फेट लिया है, और दूसरे में क्या लिया है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। क्या है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। बेटा फेरस सल्फेट क्या होता है आपका, बोलिए, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। और आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, आपका ब्लू कलर होता है बेटा। क्या होता है, ब्लू कलर होता है बेटा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, चांसेस है, और कई बार इसका कलर पूछा जा चुका है बेटा, ठीक है ना। देखिए आपने लिया है कॉपर सल्फेट, ये रहा कॉपर सल्फेट, ये क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट है, यानी कि CuSO4 है बेटा, CuSO4 है बेटा। कलर क्या दिखाई दे रहा है आपको, कलर दिखाई रहा है, कलर दिखाई आपको, जो कलर दिख रहा है बेटा वो ब्लू कलर है। क्या है, ब्लू कलर है। और बेटा जी यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए, ये हो गया आपका आयरन सल्फेट बेटा। क्या हो गया, आयरन का सल्फेट। इसका जो कलर है बेटा वो क्या है, ग्रीन है बेटा। क्या है, ग्रीन कलर है बच्चे। क्या है, ग्रीन
कलर है मेरे बच्चे। तो अगर इसका ग्रीन कलर है तो ये है आपका क्या, आयरन का सल्फेट, यानी कि FeSO4 है बेटा, क्या है, FeSO4, ठीक है ना। तो FeSO4 का कलर ग्रीन हो गया और कॉपर सल्फेट का कलर हो गया ब्लू। क्या हो गया बेटा, ब्लू हो गया। अब देखिए ये था हमारा ब्लू कलर, क्या था जी, ब्लू कलर था, क्या था, ब्लू कलर था। और जैसे ही इसमें आयरन को डाला तो आयरन को यहाँ पर देखिए, आयरन कहाँ पर है बेटा, ये रहा आयरन, ठीक है ना, ये रहा आपका आयरन। और कॉपर कहाँ पर है, कॉपर है इससे नीचे, यानी कि आयरन है मोर रिएक्टिव और कॉपर है लेस रिएक्टिव। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि आयरन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में टॉपर है, किससे, कॉपर से। समझ में आ गया बेटा। तो ये क्या करेगा, साथ गुलू गुलू कर देगा, क्या कर देगा, गुलू गुलू कर देगा और कॉपर को यहाँ से हटा के खुद चिपक जाएगा और बना लेगा आयरन सल्फेट। क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट। और कॉपर की जिंदगी को कर दिया उसने बर्बाद, क्या कर दिया, बर्बाद। अब कॉपर जो ब्लू कलर का था अब इधर आने के बाद हो जाएगा कलरलेस। क्या हो जाएगा बच्चे, कलर लेस हो गया बे, क्या हो गया बेटा, कलर लेस हो गया। क्या हो गया, कलर लेस हो गया। समझ में आ गई पूरी कहानी, आ गई ना। बस आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन को देखें बेटा, आपने कॉपर सल्फेट में जिंक को क्या किया, ऐड किया है। कॉपर सल्फेट में आपने जिंक को ऐड किया है तो बेटा जी प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर बन गया जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, क्या बन गया, कॉपर। क्या बन गया बेटा जी, कॉपर बन गया, बन गया। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या है, आपके पास है रिएक्टिविटी सीरीज बेटा, क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखिए, गौर फरमाइएगा बेटा, गौर क्या फरमानी, यहाँ पर क्या है, कॉपर, क्या है, कॉपर। और ये आपका है, देखो कॉपर ये रहा यहाँ पर, और जिंक क्या रहा, टॉपर रहा। तो जिंक क्या है, जिंक क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में, क्या है, टॉपर है, किस पर है, टॉपर है। और कॉपर कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, कहाँ पर है, डाउन पर है, नीचे है। तो ये हो गया मोर रिएक्टिव, ये हो गया MR मोर रिएक्टिव, और ये हो गया LR लेस रिएक्टिव। क्या हो गया, लेस रिएक्टिव। तो कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, किसके थ्रू, जिंक के थ्रू। तो जैसे ही जिंक इसकी जिंदगी में आया, किसके, कॉपर सल्फेट के, कॉपर को किया बाहर, कहाँ पर किया, बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। बोला बेटा चल चंपक लाल तेरा कोई काम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर होगा इसके साथ जूजू, क्या कर दिया इसने, जूजू कर दिया। इसको यहाँ से क्या किया बेटा, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। किसने कर दिया, जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है अपना, लिस्ट रिएक्टिव है, यानी कि लेस रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। समझ में आ गए बेटा, ये रिएक्शन भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इस पीडीएफ के अंदर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो एग्जाम में ना आई हो बेटा, ठीक है ना। देखिए बेटा मैंने आपका जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को मैंने मात्र 5 या 6 लेक्चर में ही क्या किया, कवर अप किया है। आपको सिर्फ ये 4 से लेके 5 लेक्चर बहुत अच्छे से देख लेना है, 1 से लेके 2 बार देख लेना है और प्रॉपर नोट्स बनाना है। बेटा मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपका एक भी मार्क कटने वाला नहीं है इस चैप्टर से, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये ले लो, ये देखिए ये इक्वेशन आपके नीचे, इक्वेशन नंबर 2 देखो बच्चा। बेटा जी यहाँ पर आपने क्या लिया, लेड लिया, क्या लिया बेटा, लेड लिया। और लेड किसमें मिला है बोलो, आपने पीबी को मिक्स किया किसमें, कॉपर क्लोराइड में। किसमें किया, कॉपर क्लोराइड में। अब जाइए किसके पास, रिएक्टिविटी सीरीज के पास, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के पास हमारा आंसर होगा। तो बेटा देखिए ये हो गया लेड, क्या हो गया बेटा, लेड हो गया। और कॉपर कहाँ पर है, कॉपर है इसके नीचे, क्या है बेटा, कॉपर है इसके नीचे। यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, कॉपर है इसके नीचे। जो टॉप वाला तो वो मोर रिएक्टिव, और जो नीचे वाला तो वो लिस्ट रिएक्टिव। तो कॉपर के साथ कौन करेगा गुलू गुलू, कौन करेगा बोलो, लेड क्या करेगा, कॉपर के साथ गुलू गुलू करेगा और बोलेगा जू चल निकल यहाँ से। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या करेगा बेटा इसको, डिस्प्लेसमेंट करेगा। कौन करेगा, लेड करेगा, किसको, कॉपर को करेगा। तो खुद बना लेगा लेड क्लोराइड, क्या बना लेगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा। और कॉपर यहाँ से निकल के बाहर, बाहर बिल्कुल, क्या बेटा, खटाक से बाहर, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि लेड क्या है मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए छाप लिया करो बस।
बेटा ये आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आ गया बेटा जी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको देख पा रहे होगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। देखिए यहाँ पर बेटा A प्लस बी माइनस एक गोले के अंदर एक सर्कल में दिया हुआ है, और दूसरे वाले डायग्राम में आप देख पा रहे होगे मेरे बच्चे, क्या देख रहे हो? यहाँ पर इस सर्कल के अंदर क्या दिया हुआ है? C प्लस डी माइनस। ठीक है बेटा, अब देखिए अब इनमें होने वाला है कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई संबंध। देखिए इसने बोला बोथ मन भर गया बी के साथ, अब बॉन्ड बनाओगे डी के साथ। तो बेटा ए गया किसके पास? डी के पास। किसके पास जाएगा? डी के पास जाएगा। ठीक है ना, बोले से नो। और इधर से जो बी था, बी ने बोला मैं जाऊंगा किसके पास? सी के पास। ठीक है ना, तो बेटा आयन हुए एक्सचेंज। कौन हुए? आयंस। ये पॉजिटिव आयन किसके पास गया? नेगेटिव डी के पास। इसका नेगेटिव वाला किसके पास गया? पॉजिटिव सी के पास। ठीक है ना, तो ये बन गया ए प्लस डी और ये बन गया सी प्लस बी माइनस। ठीक है ना, क्या बन गया? सी प्लस बी माइनस। तो बेटा यहाँ पर हुए एक्सचेंज ऑफ आयन। क्या हुए? एक्सचेंज ऑफ आयन। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बनते हैं? आपके सैंड लाइक यानी कि सॉलिड पार्टिकल बनते हैं, जो क्या होते हैं? इनसोल्युबल होते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं पीपीटी। क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं। ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन इनसोल्युबल सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। क्या बनते हैं? इनसोल्युबल सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, इज नोन एज पीपीटी यानी कि प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। मैंने लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में शायद मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये था कि बेटा जी आपके पास है लेड नाइट्रेट। क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसमें मिला दीजिए आप पोटेशियम का आयोडाइड। क्या मिला दिए? पोटेशियम का आयोडाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा खेला। क्या हो जाएगा? खेला। तो क्या बन गया? Pb, ठीक है ना, लेड आयोडाइड बन गया, और क्या निकल गया यहाँ से? पोटेशियम नाइट्रेट। बेटा क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट बन गया ना पोटेशियम नाइट्रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका ये बना PbI2 जो बना, ये बन गया आपकी पीपीटी। क्या बन गई? पीपीटी। अब ये जो रिएक्शन है ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये पीपीटी जो होगी ये इंसोल्यूबल होगी और सैंड लाइक पार्टिकल होगी। ठीक है ना, इसका जो कलर आएगा बच्चे वो कलर आएगा आपका येलो कलर। क्या आएगा? येलो कलर में आएगी। किस में आएगी? येलो कलर में आएगी। समझ में आ गया? तो ये आपको जो येलो येलो दिखाई दे रहा है बेटा, ये किसकी पीपीटी है? ये पीपीटी है आपकी पीबी बोलो PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड की पीपीटी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई। ठीक है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच आयन चेंज टेक प्लेस। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं आपस में। ठीक है ना, रिएक्टेंट के बीच में, तो वो कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन देखो क्या दिए? एनी रिएक्शन डेट प्रोड्यूस ए प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर प्रिसिपिटेट बनाती है तो ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि पीपीटी रिएक्शन। बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बेटा ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास के लिए। किसके लिए? फॉर 10th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपने लिया है सोडियम सल्फेट। क्या लिया है बेटा जी? सोडियम सल्फेट। अब सोडियम प्लस है, सल्फेट माइनस है। ठीक है ना, यहाँ पर -2 लगा दो। बेरिलियम क्या है? +2 है और Cl माइनस में है। ठीक है ना, क्या है बेटा जी? माइनस में है। तो सोडियम जाएगा किसके पास? Cl के पास, और सल्फेट आएगा माइनस वाला किसके पास? Ba प्लस के पास। तो यहाँ पर बन जाएगा बेरियम का सल्फेट और यहाँ पर बन जाएगा सोडियम का क्लोराइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो गए, तो रिएक्शन हो गई है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गए बच्चे मेरे? डबल डिस्प्लेसमेंट हो गए। क्या हो गए बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कौन सी हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर बेटा जी हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल आपके लिए मेंशन किए हुए हैं और मैं दोनों एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों ही एग्जाम्पल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यहाँ पर शो करते हैं। बेरियम सल्फाइड। क्या है बेटा जी? बेरियम सल्फाइड। जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। तो बेटा जी हुआ क्या? जो बेरियम था वो किस में चला गया है? बोलो, बेरियम सल्फेट में चला गया है। किस में चला गया है? बेरियम सल्फेट कर लो यहाँ पर BaSO4,
और जो जिंक था उसने बना लिया सल्फाइड, क्या बना लिया, सल्फाइड। तो ये हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, आयन एक्सचेंज हो गए बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर Cu किसके साथ जाएगा, आई के साथ जाएगा, Cu चला गया आई के साथ, और जो Cl था वो चला गया K के साथ, किसके साथ चला गया, K के साथ। इसने बनाया पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पर बना आपका कप्रिक आयोडाइड, ठीक है ना। ब्राउन पीपीटी बनी यहाँ पर, और यहाँ पर बनी आपकी व्हाइट कलर की पीपीटी, ठीक है ना। आपको कभी कभी कलर भी पूछ लेते हैं, आपको कलर भी याद रखना है बेटा जी, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल किसके बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा जी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है ना। प्रिसिपिटेट इज सिंबलाइज्ड बाय एन एरो, ठीक है ना, पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अगर आप पीपीटी को दिखाना है बेटा, तो आप इस एरो का सिंबल, ये सिंबल यूज करते हो एरो वाला, डाउनवर्ड, यानी कि कोई सॉलिड है जो नीचे जाके बॉटम पे क्या होता है, बैठ जाता है एज ए सेंट लाइक पार्टिकल, तो वही कहलाती है आपकी पीपीटी। क्या कहलाती है बेटा जी, वही कहलाती है आपकी पीपीटी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने आपके जितने भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है एक्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमने कवर किए। किसको किसको कवर किया है बेटा, देखिए सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें आपके दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल हो गया C प्लस में O2 इज इक्वल टू CO2, Zn प्लस में O2 इज इक्वल टू ZnO, ठीक है ना, Mg प्लस में O2 इज इक्वल टू MgO। तो बेटा ये एग्जाम्पल हो गए किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। फिर मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है ना। सिंगल रिएक्टेंट प्रोड्यूस द मोर देन टू प्रोडक्ट, ठीक है ना। एग्जांपल हो गया डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, हीट करने के बाद उससे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 बन गया, ठीक है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के मैंने टाइप पढ़ाए आपको, कौन कौन से टाइप पढ़ाए बेटा। पहला टाइप मैंने आपको पढ़ाया थर्मल डीकम्पोजिशन, जो हीट से होता है। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा जी, बोलो, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जो किससे होता है, सनलाइट से होता है। फिर मैंने लास्ट में आपको क्या पढ़ाया बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, जो किससे होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है। सभी का एग्जाम्पल क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और बेटा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है AgBr और AgCl को सनलाइट में एक्सपोज करना, ठीक है ना। जहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी को पढ़ा है। उसके बाद हमने जो इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल पढ़ा है वो पढ़ा है बेटा, वाटर में हमने करंट को पास किया, जहाँ से क्या मिला आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिल गई। फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा, रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी बेटा, आपने देखा कि सबसे टॉप पर जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, और जो बॉटम पे होते हैं वो होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं बेटा, ठीक है ना। फिर हमने क्या पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से। समझ में आ गया बेटा जी। फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस, जहाँ पर हमने देखा एक्सचेंज ऑफ आयन। रिएक्टेंट के जो आयंस होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, और वहाँ पर क्या बनती है बेटा, पीपीटी बनती है। अब पीपीटी क्या है, पीपीटी होती है आपकी, बोलिए, प्रिसिपिटेट। क्या होते हैं बेटा, प्रिसिपिटेट, यानी कि सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं बेटा, और वो आके कहाँ पर बैठ जाते हैं, बॉटम पे बैठ जाते हैं, किसमें, रिएक्शन के अंदर, उसी को हम नाम देते हैं पीपीटी। तो बेटा पीपीटी आपकी बहुत सारी हो सकती है, अलग अलग कलर की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चारों प्रॉपर्टी यानी कि 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी, और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत बेटा, बाय।